नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। जब से रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई शुरू हुई है, कई सारे पश्चिमी देशों ने रशिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस को इम्पोज कर दिया है। नाउ इसी के जवाब में रशिया के द्वारा भी एक बहुत ही बड़ा कदम लिया गया है। आज से 2 दिन पहले की ये खबर है जो कि आपके सामने हम लोग पेश कर रहे हैं। अल जजीरा ने इसको कवर किया। रशिया इश्यूज द लिस्ट ऑफ अनफ्रेंडली कंट्रीज अमिड द यूक्रेन क्राइसिस। नाउ बात करेंगे कि इस अनफ्रेंडली कंट्रीज की लिस्ट में कौन सी कंट्रीज का नाम रखा गया है। ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द मेजर रीजंस जिसके चलते रशिया के द्वारा इस लिस्ट को, इस सूची को अनाउंस किया गया है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली ये कवर करेंगे कि इसका जो इंपैक्ट है ये क्या होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। ऑल्सो अनअकैडमी आपके लिए आयोजित कर रहा है इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट, जो कि होने वाला है 27 मार्च को। यदि आप लोग यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और यदि आप लोग ये आंकलन करना चाहते हैं कि आपका ऑल इंडिया लेवल पे रैंक कितना आने वाला है, सो आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। टेस्ट कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और अपार्ट फ्रॉम दैट आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप्स और प्राइजेस जीतने का मौका भी अनअकैडमी दे रही है। ये वाली जो टेस्ट है ये 27 मार्च को होने वाला है। एनरोल करते टाइम आप यहाँ पर अनी यूपीएससी कोड का इस्तेमाल करते हुए इसमें एनरोल कर सकते हैं। नाउ बात करें डायरेक्टली जंपिंग टू द पॉइंट कि कौन से देशों को इस सूची के अंदर इंक्लूड किया गया है। आप यहां पे देखिए, अकॉर्डिंग टू अ गवर्नमेंट स्टेटमेंट द लिस्ट इंक्लूड्स द फॉलोइंग कंट्रीज। नंबर 1 अल्बेनिया, देन एंडोरा, देन ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन और उसके आसपास के कई सारे आइलैंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं जर्सी, एंगुइला, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, जिब्राल्टर। उसके बाद कई सारे यूरोपियन यूनियन को बिलोंग करने वाली मेंबर स्टेट्स जैसे कि आइसलैंड हुआ, ठीक है। उसके बाद कनाडा, उसके बाद लाइचेंस्टाइन, उसके बाद माइक्रोनेशिया, उसके बाद मोनाको, उसके बाद न्यूजीलैंड, उसके बाद नॉर्वे, साउथ कोरिया, सैन मेरिनो, नॉर्थ मैसेडोनिया, सिंगापुर हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स हुआ, ताइवान हुआ, यूक्रेन हुआ, मॉन्टेनेग्रो हुआ, स्विट्जरलैंड हुआ, जापान हुआ। सो आई थिंक कुछ नाम तो यहाँ पे काफी एक्सपेक्टेड थे। जो कौन से नाम काफी एक्सपेक्टेड थे, वो सारी की सारी कंट्रीज जिन्होंने रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद रशिया के ऊपर सैंक्शंस को इंपोज करना शुरू किया था। जो हमने पॉपुलर नाम सुने थे वो आपने सुना होगा कि यहाँ पे कनाडा आता है, उसके बाद यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के कई सारे मेंबर स्टेट्स आते हैं। सिंगापुर ने भी सैंक्शंस इंपोज किए थे ऑब्वियसली यूएसए आता है। ताइवान भी यहाँ पे सपोर्ट कर रहा था यूएसए को। उसके बाद यूक्रेन को तो इंक्लूड करना ही करना है। जापान ने भी सैंक्शंस को लगाया था, न्यूजीलैंड ने सैंक्शंस को लगाया था, ऑस्ट्रेलिया ने सैंक्शंस को लगाया था, ग्रेट ब्रिटेन ने अपने सबसे ज्यादा कड़े सैंक्शंस को लगाया था रशिया के ऊपर। और यहां पर भी अगर आप देखेंगे, अल्बेनिया वो कंट्री है जिसने कि यूएन में इस रेजोल्यूशन की शुरुआत करी थी कि रशिया को हमें बॉयकॉट करना चाहिए। सो ये कई सारी वो वाली कंट्रीज हैं जिन्होंने आर्थिक सैंक्शंस रशिया के ऊपर इंपोज किए थे और इसी के चलते ये वाली लिस्ट को यहां पर इशू किया गया है। नाउ जो मेन पर्पस है वो तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इसका जो मेन रीजन है वो बेसिकली ये है बिकॉज ये वो वाली कंट्रीज हैं जिन्होंने रेंज ऑफ इकोनॉमिक सैंक्शंस मॉस्को यानी कि रशिया के ऊपर इंपोज किए थे। लेकिन जो यहां पर सबसे बड़ा ट्रिगर फैक्टर बना है वो क्या बना है, बेसिकली यहां पे जो रशिया के ऑयल इंपोर्ट्स हैं इनको बाइडन की सरकार के द्वारा बैन किया गया था। और ये जब झटका मिला था रशिया को, उस टाइम पे रशिया ने कहा कि अब हमें भी कुछ काउंटर सैंक्शंस को इंपोज करना होगा। ये आप देख सकते हैं, ये वाली जो खबर है ये रॉयटर्स की न्यूज है एंड दिस केम एज अ वेरी वेरी मेजर ब्लो टू रशिया बिकॉज ये वाली जो चीज थी इससे रशियन इकोनॉमी को काफी खराब प्रभाव पड़ सकता है। और इनफैक्ट ये वाला जब स्टेटमेंट आया उसके बाद रशिया के द्वारा जो यहाँ पे काउंटर स्टेटमेंट दिया गया है उसमें उन्होंने क्या कहा है, क्रेमलिन टेल्स यूएस टू अवेट रिस्पॉन्स टू द इकोनॉमिक वॉर। उन्होंने कहा कि जो आपने हमारे खिलाफ ये आर्थिक जंग शुरू करी हुई है हम भी इसका जवाब देने वाले हैं। कब देंगे ये हमने कुछ टाइम तक उन्होंने यहाँ पे नहीं बताया है, लेकिन ये उन्होंने यहाँ पे तय कर दिया है, घोषित कर दिया है कि हम लोग भी इसमें कुछ जवाब देने वाले हैं। ये देखिए, ये स्टेटमेंट है, द क्रेमलिन एक्यूज द यूएस ऑफ ऑन वेडनेसडे ऑफ डिक्लेयरिंग एन इकोनॉमिक वॉर ऑन रशिया दैट वाज सोइंग मेहम थ्रू एनर्जी मार्केट्स एंड पुट वॉशिंगटन ऑन नोटिस इट वाज कंसिडरिंग इट्स रिस्पॉन्स टू अ बैन ऑन रशियन ऑयल एंड एनर्जी। आप देख रहे होंगे कि एनर्जी मार्केट्स में यानी कि जो कच्चे तेल के दाम है वो किस तरीके से
एकदम सीसॉ पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, कभी बहुत बढ़ जाते हैं, कभी बहुत कम हो जाते हैं। और बिकॉज ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो यहां पर रशिया का ये कहना है कि ये यूएस की वजह से दिक्कतें आ रही हैं, और अगर आप लोगों ने इसको इसी तरीके से कंटिन्यू किया तो हम लोग भी यहां पे कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स लेकर आएंगे। जो इनके द्वारा एक और स्टेटमेंट इशू किया गया है, इस स्टेटमेंट को मैंने डेलिबरेटली इंक्लूड किया है। इन्होंने कहा, यू सी द बैकनेलिया, द हॉस्टाइल बैकनेलिया विच द वेस्ट हैज सोन, एंड दैट ऑफ कोर्स मेक्स द सिचुएशन वेरी डिफिकल्ट एंड फोर्सेस अस टू थिंक वेरी वेरी सीरियसली। नाउ ये बैकनेलिया क्या है, आपको मुझे बताना है इसका जवाब कमेंट सेक्शन में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड बैकनेलिया। इन्होंने बेसिकली, अगर मैं आपको आसान भाषा में कहूं, तो इन्होंने यहां पर अमेरिका के ऊपर यह आरोप लगाया है कि आपने एक तरीके से यहां पर बहुत चीजों के अंदर शॉक वेव्स को डाल दिया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है मार्केट्स में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ कि यहां पे यूएस इस तरीके के सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगा रहा है। नाउ ये वाली जो घोषणा रशिया के द्वारा अनफ्रेंडली कंट्रीज की करी गई है, इसका इंपैक्ट क्या आने वाला है। रशिया ने कहा है कि जो भी इन अनफ्रेंडली कंट्रीज में आने वाली कंपनीज हैं या फिर इंडिविजुअल्स हैं जिनके साथ रशिया की किसी प्रकार की कोई भी कॉर्पोरेट डील चल रही थी, इट विल नाउ हैव टू बी अप्रूव्ड बाय अ गवर्नमेंट कमीशन। यानी कि मान लीजिए बात हो रही है अमेरिका के साथ, तो मान लीजिए कोई अमेरिकन कंपनी है जो कि रशिया की गवर्नमेंट के साथ डील कर रही थी, तो उस केस में वहां पर पूरा का पूरा जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी आपकी डील है, इट विल नाउ हैव टू बी अप्रूव्ड बाय अ गवर्नमेंट कमीशन। यानी कि उसके अंदर एक और लेयर ऑफ सिक्योरिटी को ऐड कर दिया गया है, स्क्रूटिनी को ऐड कर दिया गया है। साथ ही में रशिया ने यह भी कहा है कि अब जो भी पेमेंट्स होंगी, जो भी रशियन गवर्नमेंट को पेमेंट्स होंगी, वो सारी की सारी पेमेंट्स अब रशियन करेंसी रूबल के अंदर होने वाली हैं। इन्होंने कहा कि ये जो रशियन गवर्नमेंट है, जो भी कंपनीज हैं, जो भी सिटीजन्स हैं, ये अब टेम्पररीली जो पे करेंगे फॉरेन करेंसी डेट्स को, दे विल बी पेइंग द कंपनीज इन रूबल्स। यानी कि अब हम डॉलर्स के अंदर ट्रांजैक्शंस को नहीं करने वाले हैं, अब पूरी की पूरी जो ट्रांजैक्शन है ये रूबल्स के अंदर होने वाली हैं। और ये कहीं ना कहीं शायद रशिया का तरीका है इनके ऊपर जो स्विफ्ट का बैन लगाया गया था उसको बाईपास करने का। हालांकि जो स्विफ्ट का बैन होता है, इसमें रशिया कई सारी इस तरह की न्यूज़ कटिंग्स भी सामने आई हैं कि इसमें रशिया बहुत खराब तरीके से प्रभावित नहीं हो रहा है, लेकिन रशिया ऑलरेडी इसको बाईपास करने के तरीके सामने लाने शुरू कर चुका है। इन्होंने यहां पर अब क्या एक और कंडीशनैलिटी लगा दी है। इन्होंने कहा कि जो भी डेटर्स हैं, जिन्होंने भी बेसिकली ऐसा मान लीजिए कि जिन्होंने भी पैसे का लेन देन करना है रशियन सरकार के साथ, उनको एक स्पेशल टाइप ऑफ रूबल अकाउंट खोलना होगा एक रशियन बैंक के साथ, एक रूसी बैंक के साथ, और उसमें जाकर के आपकी जितनी भी फॉरेन करेंसी की अमाउंट आप ओ करते हैं, आपको ट्रांसफर करना होगा उसको रूबल के इक्विवेलेंट में। तो जो भी आपका यहां पे आपको पैसा वापस करना है रशिया को, आपको रूबल के इक्विवेलेंट में पैसा देना होगा, एंड तभी जाकर के उस डील को हम लोग यहां पर सही मानेंगे। सो अगेन, ये जो इकोनॉमिक सैंक्शंस जिसकी शुरुआत वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया के ऊपर करी थी, अब रशिया भी उसमें जवाब में कुछ ना कुछ चीजें यहां पर करने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं। नाउ दिस इज ओनली द बिगिनिंग, लेकिन जो ये स्टेटमेंट रशियन गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है टू अवेट रिस्पॉन्स टू द इकोनॉमिक वॉर, दिस इज नॉट अ गुड स्टेटमेंट। आगे जाकर के हमारी एनर्जी मार्केट्स ही नहीं बल्कि हमारी जो शेयर मार्केट्स हैं, हमारी जो मिनरल्स की मार्केट्स हैं, जो गोल्ड की, सिल्वर की, या फिर और जो भी हमारी कमोडिटीज की मार्केट्स हैं, वहां पर भी हमें काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। इट क्लियरली गोज ऑन टू शो की कहानी अभी यहां पे खत्म नहीं हुई है, आगे जाके और भी दिक्कतें नागरिकों को और दुनिया भर के नागरिकों को फेस करनी पड़ सकती है। देखते हैं क्या होता है, जैसे कि नई डेवलपमेंट आएगी आपके सामने पेश करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बता दूं, अनअकैडमी आपके लिए एक नया सरप्राइज लेकर आई है। अनअकैडमी का स्टोर खुल रहा है, जी हां, एक ऑफलाइन स्टोर खुल रहा है जो कि 12 मार्च को खुलने वाला है। ये कहां खुलने वाला है? जो दिल्ली में ORN यानी कि ओल्ड राजेंद्र नगर, जहां पे अधिकतर आपको कोचिंग्स देखने को मिलती हैं, उसी एरिया में आपको अनअकैडमी का भी स्टोर देखने को मिलेगा। आप वहां पर जाकर के इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि कुछ नए ऑफर्स अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है, जिसमें कि अगर आप लोग ANI UPSC कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये वाले ऑफर्स यहाँ मिल जाएंगे। प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको पड़ेगा 46,000 का, और साथ में आपको 27,000 का जो ऑप्शनल है वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। अगर आप लोग ANI UPSC कोड इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, ये वाले आपको अलग से फायदे हैं जो कि दिए जाएंगे। पर्सनल गाइडेंस व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन, और 20 किताबें भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये वाले बैचेस आपके लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे, और मेरे द्वारा भी ये वाले बैचेस आपके लिए अवेलेबल करवाए जाएंगे। इसी नोट पे आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।